जी। उन्हीं का हम एक कहानी छोटा लेते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, कुछ गलत हो जाएगा तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। कहते हैं जिस दिन तेरी याद ना आए तो तन्हाई किस काम की, जिस दिन तेरी याद ना आए और तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो मुकाम की साहस की। बेशक हमें जाना अपने मंजिल की ओर से, जहाँ से अपने मंजिल ना दिखाई दे वो मंजिल किस काम की। एक कौवा था, साधु जी सुबह सुबह पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो एक वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। आगे जैसे ही साधु जी बढ़ते हैं, उनके एक मुंह पे तिनका ऊपर से गिरता है, वो मोतियों का रहता है आंसू। तो ऊपर जब ही आते हैं साधु जी, वो देखते हैं कौवा रो रहा था। तो साधु जी ने कौवा से पूछे कि तुम्हें क्या चीज का कष्ट है। तो उन्होंने बोला कि अगर जो मुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिलेगा तो मैं मोर बनना पसंद करूंगा। तो साधु जी ने उनसे पूछा कि आपने जिंदगी से खुश नहीं है। उन्होंने बोले ये कोई जिंदगी में जिंदगी है, लोग मुझे देखते हैं तो कौवा आया गाँव 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 करते हैं, जिधर जाता हूँ उधर जीने की आजादी नहीं मिल पाती है। तो साधु जी ने बोला कि तुझे क्या बनना है। तो उस कौवा ने बोला कि मुझे एक बार अगर जो जिंदगी में मौका मिले तो मैं मोर बनना पसंद करूंगा। तो बोले ठीक है, जा पहले मोर से तू मिल गया, उसके बाद मैं तुझे मोर बना दूंगा। कौवा भागते भागते मोर के पास आके पहुंचा, बोला क्या मोर राजा, क्या तेरी जिंदगी है रे, कितना तू हसीन है। जब वर्षा होता है तो अपने पंख जब फैलाता है तो पूरे संसार को मन को मोह लेता। तो उस मोर ने बोला कि तुझे किसने कहा, तुझे किसने कहा कि तू। फिर कौवा बोला तू इस जिंदगी से खुश नहीं है। मोर ने बोला नहीं। बोला बताओ कैसे। तो एक आवाज आता है हल्का सा, ठीक है, आवाज जैसे कि मारता है, आवाज हल्का सा है। तो बोला क्या है। तो बोला कि सुन मेरी आवाज को, सुन, शिकारी का आवाज है। किसका आवाज है? शिकारी का। तब वो बोले कि ये शिकारी क्या करेगा तुमको। तो बोले कि लोग मुझे पकड़कर मेरी पंखों को खींचकर लोग टोपी में सजाते हैं, अपने घर में सजाते हैं। ये कोई जिंदगी में जिंदगी है। कौवा ने उनसे पूछा तू खुश नहीं है। बोला नहीं, इससे तो बढ़िया है तू खुश है। कौवा भागते भागते साधु जी के पास पहुंचा, बोला कि महाराज मुझे, मैं मिल गया मोर के पास से, मुझे ये जिंदगी ठीक है। फिर कौवा ने बोला कि मुझे अगर जो दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या बनना पसंद करूंगा? हंस। बोले कि जा, तू फिर से हंस से मिल गया। भागता भागता कौवा गया हंस के पास मिलने। कौवा से बोला क्या हंस राजा तेरी जिंदगी है रे, क्या तू मस्त अपने पानी में जब तू चलता है तो पैरों के आवाज तले किसी को पता ही नहीं चलता, लोग तुझे फोटो खींचते। तो हंस ने बोला तुझे किसने कहा, तुझे किसने कहा। तो बोला तू खुश नहीं है जिंदगी से। बोले नहीं। क्या बोले? नहीं। बोले कैसे। तो बोले कि लोग मुझे फोटो खींचते हैं तो मुझे तो ये नहीं पता चलता है कि लोग मुझे फोटो खींच रहे हैं या मेरे पीछे देश का पानी का फोटो खींच रहे हैं। सफेद में सफेद मिल जाता हूँ। ये कोई जिंदगी में भगवान कोई रंग दिया है, ये शांति का प्रतीक है। बोला तू इस जिंदगी से खुश नहीं है। बोले नहीं। फिर कौवा भागते भागते साधु जी के आगे पास पहुंचा। फिर साधु जी से उन्होंने बोला कि साधु महाराज जी, मुझे अगर जो जिंदगी में दोबारा मौका मिले कुछ बनने का तो मैं तोता बनना पसंद करूंगा। क्या बनना पसंद करूंगा? तोता। साधु जी ने बोला कि जा तू तोता से मिल गया, जा तू तोता से मिल गए। तो तोता जी बोले कि जाके तोता से मिल गया। फिर गया साधु जी के पास तोता मिलने, कौवा मिलने गया। फिर कौवा बोला कि क्या तेरी मिठू वाला जिंदगी है रे, तू कितना खुश रहता है, लोग तुझे मिठू मियाँ बोलकर पुकारते हैं। बोला तुझे किसने कहा, तुझे किसने कहा कि मैं इस जिंदगी से खुश हूँ। तो बोले कि तू किस प्रकार खुश नहीं है। तो
है, कोई जिंदगी में जिंदगी है, एक पिंजरा मुझे बंद कर देता है, कोई स्वतंत्रता की आजादी नहीं है। तीनों भागते भागते साधु जी के आगे पास पहुंचा। तीनों ने बोला कि इस दुनिया में सबसे खुश कौन है। तब सारा पक्षी मिलकर कौवा से बोलता है, कौवा के तुम तो कौवा बोला मैं कैसे। बोला कौवा चिकन बिरयानी खाई। बोला हाँ। कौवा स्वतंत्र जिया। बोला हाँ। तो फिर की जिंदगी से सबसे बेस्ट कौन है। कौवा सब बोले आप। तो इससे हमें यही सीख मिलता है कि भगवान ने इस जिंदगी में दोबारा हम जैसा किसी को पैदा नहीं किया है, न तो करेंगे। तो अपने आप को बार बार इस बात को हम लोगों को क्लास में बोलते थे कि एक कमजोर स्टूडेंट कमजोर इसलिए रह जाता है क्योंकि वह अपने आप को पहले ही कमजोर मान लेता है। तो अपने आप को कभी भी इस स्ट्रगल लाइफ में, खास करके कंपटीशन में, अपने आप को कभी कमजोर किसी से नहीं मानना है। हमारे जैसा इंसान भगवान न तो दोबारा जन्म देगा न तो दिया। माई बेस्ट माई लाइफ।